चांद पर उतरने की रेस में चंद्रयान ने किया बड़ा धमाल। इसरो चीफ ने क्या इतनी बड़ी बात की रूस छोड़िए नासा भी हुआ हैरान। लूना 25 को हराने के लिए इसरो ने कसी कमर। चंद्रयान ने बताया इस रेस का असली सिकंदर आखिर है कौन। दोस्तों, हमारा चंद्रयान इस समय चांद के बेहद नजदीक है और सफलतापूर्वक अपने मिशन में आगे बढ़ रहा है। हमारा यह यान चांद के दक्षिणी ध्रुव इलाके में उतरने वाला पहला मून मिशन बनने वाला था और इसको लेकर हम सभी बहुत ज्यादा उत्साहित भी थे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही अचानक से रूस ने अपना चंद्र मिशन लूना 25 लॉन्च करके हम सभी को झटका दे दिया था। रूस का कहना था कि उनका अंतरिक्ष यान हमारे चंद्रयान से पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर जाएगा और इस न्यूज ने बहुत सारे भारतीयों का दिल तोड़ा था। लेकिन चंद्रयान और इसरो ने हमें एक बार फिर से जश्न मनाने का मौका दे दिया है, जहां चंद्रयान ने चांद की अंधेरी दुनिया से एक ऐसा मैसेज भेजा है जिसने लोगों का दिल खुश कर दिया है। और बता दें कि रूस को यह मैसेज बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला है। अब क्या है चंद्रयान का यह मैसेज? इस मिशन को लेकर इसरो चीफ ने क्या बड़ी बात कही है और कैसे हमारा चंद्रयान अब रूस के लूना 25 को हराने की तैयारी कर रहा है, आइए इस बारे में सब गहराई से जानते हैं। दोस्तों, 14 जुलाई 2023 यानी कि आज से करीब एक महीने पहले जब से हमारा चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च हुआ है, तभी से हम सभी भारतवासियों को इसने खुश होने के बहुत सारे मौके दिए हैं। सबसे ज्यादा खुशी हमें इस बात की है कि हमारा चंद्रयान चांद के दक्षिणी ध्रुव में उतरने वाला पहला मिशन बनने जा रहा है और इससे ऐसा करते ही भारत का नाम चांद के इलाके के अंदर उतरने वाले देश में सबसे ऊपर आ जाएगा। लेकिन अभी कुछ दिन पहले रूस ने अपना लूना 25 मिशन लॉन्च करके हमारी इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। असल में रूस का अपना इस मिशन को लेकर कह रहा है कि हमारे चंद्रयान से पहले ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर जाएगा। यह खबर हमारे लिए काफी शॉकिंग थी, क्योंकि हम चंद्रयान को लेकर एक अलग ही सपना देख रहे थे। मगर अब इसरो और चंद्रयान की तरफ से जो नई खबर निकलकर सामने आ रही है, उसे सुनकर आप गदगद हो जाएंगे। हमारी स्पेस एजेंसी ने एक ऐसी गुड न्यूज दी है जिसे सुनकर कॉस्मोस के वैज्ञानिकों की नींद उड़ गई है। साथ ही चंद्रयान का मैसेज भी हमारे कॉन्फिडेंस को 7वें आसमान पर पहुंचाने के लिए काफी है। अब क्या है यह सारा माजरा? इसे समझने के लिए पहले आप यह जान लीजिए कि इस समय हमारा चंद्रयान कहां पर है। दोस्तों, चंद्रयान 3 बेहद ही तेजी से चांद के चक्कर लगाते हुए आगे बढ़ रहा है और इस बीच इसरो चीफ सोमनाथ ने चंद्रयान को लेकर एक बहुत ही बड़ी बात कह दी है। दरअसल अभी हाल ही में सोमनाथ जी दिशा भारत नाम के एक एनजीओ के इवेंट पर पहुंचे थे और वहां चंद्रयान 3 को लेकर किए गए एक सवाल के जवाब में कहा कि इस बार हमारा चंद्रयान हर हाल में चांद पर लैंड करेगा, चाहे चंद्रयान के सभी सेंसर्स फेल क्यों न हो जाए और इसके दोनों इंजन काम करना ही बंद क्यों न कर दें, फिर भी चंद्रयान 3 अपने लक्ष्य पर सफलतापूर्वक पहुंचेगा। सोमनाथ जी ने कहा कि चंद्रयान को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बड़ी से बड़ी खराबी भी इसके मिशन में बाधा नहीं डाल सकती है। सोमनाथ जी का यह बयान सुनकर लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है और हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा हाई हो गया है, क्योंकि एक तरफ तो इसरो के हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान के सफल होने की 200% उम्मीद है, दूसरी तरफ क्रॉस कॉस्मोस के वैज्ञानिक जिन्हें अपना मून मिशन दुगना 25 के सफल होने की सिर्फ 70% चांस नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे चंद्रयान 3 से करीब 3 गुना ज्यादा पैसा खर्च करके भी रूसी वैज्ञानिक को अपने स्पेसक्राफ्ट की कामयाबी का कोई भरोसा नहीं है। इसका कारण ये है कि उन्होंने पिछले 47 सालों में कोई भी मून मिशन लॉन्च नहीं किया है। आपको बता दें कि रूस ने अपना आखिरी लूनर मिशन लूना 24 करीब 47 साल पहले 1976 में लॉन्च किया था और जिस जल्दबाजी में उन्होंने अपना यह लूना 25 मिशन लॉन्च किया है, उससे साफ जाहिर है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले उतरकर रशिया वर्तमान को अपने नाम करके भारत से आगे निकलना चाहता है। ऐसे में इस बात की बहुत ज्यादा उम्मीद है कि हड़बड़ी में रूस कोई गलती कर ही देगा। यही वजह है कि रूस के वैज्ञानिक ने इस मिशन की कामयाबी को लेकर कोई खास कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा, जबकि भारत के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। इसका एक कारण यह भी है कि इसरो अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि फेलियर से बड़ा कोई टीचर नहीं होता। जबकि दूसरी तरफ रॉस कॉस्मोस की बात में अहंकार नजर आता है, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने किसी मूल मिशन में असफलता नहीं देखी है। इसके अलावा इसरो के पास एक बड़ा प्लस पॉइंट यह भी है कि हमारा चंद्रयान और उसका लैंडर एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और बहुत ही ज्यादा एडवांस है, जबकि रूस का लूना 25 आज भी उसी घिसी पिटी
47 साल पुरानी टेक्नोलॉजी को लेकर आगे बढ़ रहा है और ऐसे में इन दोनों यानों में चंद्रयान के सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। वैसे अगर रॉसकॉस्मोस का लूना 25 चांद पर लैंडिंग करने में सफल भी हो जाता है तो भी यह चंद्रयान को हरा नहीं पाएगा और इस चीज को लेकर इसरो पूरी तरह से तैयार है। अब यह कैसे पॉसिबल होगा वो जानने से पहले चलिए हम चंद्रयान के उस मैसेज के बारे में बताते हैं जिसने रूस की नींद उड़ा दी है। असल में दोस्तों अभी अभी चंद्रयान ने अपने सफर से चांद और पृथ्वी की बेहद खूबसूरत तस्वीर खींचकर हमें भेजी है जो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तस्वीर भेजने से पहले चंद्रयान की इसरो के वैज्ञानिकों को मैसेज भेजा था कि मैं चंद्रयान जो चांद के ऑर्बिट में पहुंच गया हूं, आप अनुमति दे तो तस्वीर भेजो। चंद्रयान का यह मैसेज रूस को जलाने के लिए काफी है। यह मैसेज और तस्वीरें साबित करती हैं कि हमारा चंद्रयान चांद की एकदम दहलीज पर खड़ा है और अब कोई भी अंतरिक्ष यान उसे हरा नहीं सकता। इस रेस को रूस ने शुरू किया है। चंद्रयान अब उसे बता रहा है कि इस रेस का असली सिकंदर वही है, क्योंकि रूस कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले वह हमारे चंद्रयान को किसी हाल में पीछे नहीं कर पाएगा। असल में रॉसकॉस्मोस के वैज्ञानिकों ने कहा कि 5 दिन के अंदर उनका लूना 25 यानी चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा और उसके बाद चांद की सतह पर उतरने में सिर्फ 5 से 7 दिन लगेंगे। यानी रूसी वैज्ञानिक खुद इस बात को लेकर श्योर नहीं है कि उनका यान चांद पर कब लैंड करेगा, जबकि दूसरी तरफ हमारा चंद्रयान अनुमान से 1 सप्ताह आगे चल रहा है और इसमें काफी सारा ईंधन भी बचा लिया है। ऐसे में इसरो ने इसके लैंड करने की जो तारीख 23 अगस्त तय की है या उससे पहले भी चांद की सतह पर उतर सकता है और यह सब कारनामा इस मिशन के आखिरी पलों में अंजाम दिया जाएगा। यानी आप जो सोच कर बैठे हैं कि चंद्रयान के चांद पर उतरने की न्यूज आपको 23 अगस्त के दिन सुनने को मिलेगी, वह खुशखबरी आपको 2 से 3 दिन पहले भी मिल सकती है। और ऐसा करने का संकेत हमें इसरो के चीफ के बयान और चंद्रयान के उस मैसेज से मिला है। दोस्तों मौलिक रूप से चंद्रयान को लेकर इसरो का जो प्लान है वह यह है कि चंद्रयान अपना 5वां और आखिरी लूनर ऑर्बिटर 16 अगस्त को पूरा करेगा और उसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होकर इसका विक्रम लैंडर सफर पर आगे बढ़ जाएगा। प्लान के मुताबिक जब लैंडर चांद की सतह से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा तो इसकी रफ्तार 6048 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, लेकिन सतह से 150 मीटर ऊपर इसकी रफ्तार को पूरी तरह से घटाकर 0 करना होगा ताकि विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए। रफ्तार को कम करने के लिए इसमें लगे रेट्रो बूस्टर को विपरीत दिशा में लगातार फायर किया जाएगा और इस तरह चंद्रयान 3 23 अगस्त या इससे पहले भी चांद की सतह पर उतर चुका होगा। इस मिशन के आखिरी पड़ाव में थोड़ा फेरबदल करके इसरो इस पूरे समीकरण को बदल सकता है और अगर ऐसा हुआ तो रूस का भारत को हराने का प्लान धरा रह जाएगा। दोस्तों आप बताइए, रॉसकॉस्मोस ने जिस स्पेस रेस को शुरू किया है क्या इसरो को उसका हिस्सा बनना चाहिए या फिर इसे अपने ओरिजिनल प्लान से ही आगे बढ़ना चाहिए? आपका जवाब बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।